ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान नारायण, नरों में उत्तम अर्जुन, देवी सरस्वती और भगवान वेद व्यास जी को हम प्रणाम करते हैं। ओम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय तृतीय, श्लोक संख्या 12। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तै दत्तान प्रदाय एभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सह। भगवान कहते हैं कि यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको दिए बिना स्वयं भोगता है वह चोर ही है। यानी जो ईश्वर है उन्हें सबके लिए सब व्यवस्था करना है। तो जब हम किसी दूसरे के काम आएंगे, कोई दूसरा हमारे काम आएगा, तभी तो सब एक दूसरे से जुड़ेंगे। तो सबकी उन्नति में अपनी भी उन्नति हमको दिखाई देगी और अपनी उन्नति में सबकी उन्नति दिखाई देगी। इसी बात के लिए भगवान यहाँ यह विधान कर देते हैं कि आप यज्ञ के द्वारा देवताओं को पुष्ट करो और पुष्ट हुए जो देवता हैं वो आपको बिना मांगे ही आपके जो इच्छित भोग हैं वो आपको प्रदान करेंगे। यहाँ पे बिना मांगे क्यों कहा गया है? क्योंकि भगवान नैश कर्म की सिद्धि प्रदान करना चाहते हैं। जैसे आप पृथ्वी में अन्न बोते हैं तो फिर उससे आपको मांगना नहीं पड़ता कि एक के बदले मुझे 100 दाने दे दो, 1000 दाने दे दो। पृथ्वी देती है। नदियों में पानी प्रकृति से स्वाभाविक ही आता है, बादल बरसते हैं। लेकिन इसमें हमारा भी तो योगदान है कि जिस नियम के अनुसार ईश्वर ने हमें हमारी रहनी बनाई है, हम उस नियम के अनुसार रहें और एक दूसरे को पुष्ट करें। यहाँ पुष्ट करने से अर्थ सिर्फ हवन के द्वारा जो देवताओं को भोग दिया जाता है वो ही नहीं है। वास्तव में वो तो स्वर्ग आदि के देवता माने जाते हैं। वास्तव में हर जीवधारी में देवता निवास करते हैं। कर्म इंद्रियों के अपने देवता हैं, ज्ञान इंद्रियों के अपने देवता हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार के अपने देवता हैं। जैसे कर्म इंद्रियों का हाथ के जो देवता हैं वो इंद्र माने जाते हैं, पांव के देवता उपेंद्र माने जाते हैं, उपस्थ में प्रजापति, वायु में यम देवता का निवास स्थान माना जाता है, जीव में जो है वो अग्निदेव का निवास स्थान माना जाता है, तो वो उसके देवता है। और जब ज्ञान इंद्रिय कही जाती है तब उसके वरुण देव माने जाते हैं, आँख के सूर्य माने जाते हैं, कान की दिशाएं घ्राण इंद्रिय के अश्विनी कुमार माने जाते हैं, और त्वचा के वायु देवता, मन के जो देवता हैं चंद्रमा, बुद्धि के देवता को ब्रह्मा जी, और चित्त के देवता को देव, अहंकार के देवता को रुद्र कहा जाता है। तो देखिए हर प्राणी में देवता निवास कर रहे हैं। तो अगर आप प्राणी की उन्नति के लिए, चाहे उसकी लौकिक उन्नति हो, चाहे दैविक उन्नति हो, चाहे आध्यात्मिक उन्नति हो, अगर आप उसमें उसका सहयोग करते हैं तब यह भी एक यज्ञ है। यानी आप देवताओं को ही तो पुष्ट कर रहे हैं। जैसे आपने किसी को भोजन कराया तो उससे उसकी कर्म इंद्रियां भी पुष्ट होंगी, ज्ञान इंद्रियां भी पुष्ट होंगी, मन बुद्धि चित्त अहंकार भी पुष्ट होगा। तो देवता पुष्ट हुए कि नहीं हुए? तो यह यज्ञ हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ जो यज्ञार्थ कर्म करना है वो आप समझ लीजिए कि हवन तो सिर्फ उसका एक भाग है। बाकी दूसरे प्राणियों को जो आप सहयोग प्रदान करते हो उनकी उन्नति के लिए, इसे तू दुनिया मत समझ हुआ, ये संसार की मझधार है, औरों का बेड़ा पार कर तो तेरा बेड़ा पार है। जो कुछ तुम्हारे पास कुछ है वह आप दूसरे की उन्नति में अवश्य लगाइए। अगर कुछ नहीं है तो भावना ही लगाइए, रोज प्रार्थना करिए कि सबकी उन्नति हो। गुरु जी सत्संग में बताते हैं ना
कि संत थे वो प्रार्थना करते थे बोले सब मुक्त हो जाएं, तो एक दूसरे संत ने पूछा ऐसा तो कभी होगा नहीं कि सब मुक्त हो जाएं, तो आप ये प्रार्थना क्यों करते हो? बोले मेरे चित्त के अंदर यह प्रार्थना करने से मुक्ति की संबित बनती है, इसलिए मैं यह प्रार्थना करता हूँ, और वैसे भी मेरी दृष्टि में कोई बंधन में नहीं है, क्योंकि मेरी दृष्टि में मेरे ईश्वर के सिवाय कोई दूसरा है ही नहीं, वही खेल रहा है। कहीं कंगन पहन कर खेल रहा है, कहीं बिना कंगन का खेल रहा है, हम उसी कंगन से तो फंसे हैं। वो कंगन काहे का है? इच्छा का। तो यह जो भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ के द्वारा जो बढ़े हुए देवता हैं, पुष्ट हुए देवता हैं, तो वो बिना मांगे ही तुम्हारे इच्छित भोग पदार्थ तुमको देंगे। जैसे किसी को अगर रोजगार प्राप्त नहीं होता तो क्या कहा जाता है कि आप चींटियों को जो है घी में जो है भून लीजिए, आटा उसमें थोड़ी शक्कर मिला लीजिए, बूरा मिला लीजिए और उनको खिलाइए, मछलियों को खिलाइए। अगर आप दूसरे को भोजन दोगे तुमको मिलेगा, आसानी से मिलेगा। अगर तुम्हारे पास घर नहीं है, तुमको घर चाहिए, तो तुम दूसरे को घर बना के दो। तो बोले हमारे पास धन होता तो हम खुद ही अपना घर नहीं बना लेते, तो तुम चींटियों का घर बना के दे सकते हो। कोई गाय है, उसके लिए छोटा मोटा आप उसकी सेवा करो। ऐसी एक घटना मैंने पढ़ी थी गाय के विषय में। एक गांव में एक डॉक्टर थे, हालांकि वो पैसा कमाने के लिए शहर में भी रह के इलाज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि गांव में कोई इलाज करने वाला नहीं, तो गांव में ही रह गए। भले केवल गुजारा भर का ही मिलता था, बाकी तो फ्री में भी कर देते थे, क्योंकि लोगों के पास पैसे होते नहीं थे। तो एक बार उन्होंने देखा कि एक गाय जो है उसको कोई खिला पिला नहीं रहा है, ऐसे घूम रही है बेचारी। तो उन्होंने उसको लेके आए अपने घर में ही, उसकी सेवा वगैरह करने लग गए। फिर समय पा करके उनकी पत्नी गर्भवती हुई और गाय भी गर्भवती हुई। तो जब थोड़े समय में उनकी पत्नी को प्रॉब्लम आने लग गई, तो उन्होंने चेक कराया तो पता चला कि जो बच्चा है वो इसका विकास ठीक से नहीं हो रहा। और जब बच्चे की डिलीवरी का समय आया, उसी समय गाय की भी डिलीवरी का समय आया। तो उनकी पत्नी बहुत तड़प रही थी। तो जब उसकी आवाज़ कराहने की गाय तक जाने लग गई, तो गाय कराहने लग गई उसकी आवाज़ सुनकर। फिर देखते हैं तो उनकी पत्नी बच्चे को जन्म देती है, तो बच्चा स्वस्थ, और गाय जो है बच्चे को जन्म देती है तो उसका बच्चा मेंटली रिटायर्ड, मतलब उसका जीवन जीने की पूरी क्षमता ही नहीं। यानी इसका पूरे का पूरा जो कर्म का बंधन था वो पूरे का पूरा गाय ने अपने ऊपर ले लिया, और उसका बच्चा वही मर गया, और थोड़े दिनों में गाय भी चली गई। लेकिन इनकी पत्नी भी स्वस्थ, उनका बच्चा भी स्वस्थ। ये यज्ञ नहीं है तो क्या है? तुमने देवता को पुष्ट किया, देवता ने तुमको पुष्ट किया। ऐसे तो हजारों उदाहरण आप देखोगे तो मिल जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है यज्ञार्थ कर्म करिए, क्योंकि यज्ञार्थ कर्म ही ईश्वर को अर्पित किए जा सकते हैं, उन्हीं के द्वारा कर्म बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। जैसे आप अभी किसी का गला काट दो और बोलो मैं यह कर्म जो है ईश्वर को अर्पित करता हूँ, तो हो जाएगा क्या? नहीं हो जाएगा नारायण। यज्ञार्थ कर्म ही अर्पित किए जा सकते हैं। बोलोगे कि मैं मांस चढ़ाऊं तो स्वीकार हो जाएगा क्या? नहीं नारायण। जैसे देवता होते हैं वैसा ही उनका स्वीकारोक्ति होती है, वैसा ही उनका आहार होता है, वैसी ही चीज़ देने पर वो ग्रहण करते हैं। नहीं तो हित के बदले अहित हो जाएगा। तो ईश्वर जीवन जीने की शैली आपको बता रहे हैं कि इस जगत में भी आपको उन्नति करनी है तो भी आपको यज्ञार्थ कर्म करे, यह आपका आधि भौतिक जीवन सरल हो जाएगा, आधि दैविक जीवन भी उन्नति होने लगेगी। जैसे कभी कभी कोई साधना करते हैं उसमें सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही होती है, तो बोलते हैं कि भाई आप जाओ सेवा करो, कुछ ना कुछ अड़चन है, दूसरे की बाधा दूर करोगे तो तुम्हारी बाधा दूर हो जाएगी। तो ये यज्ञार्थ कर्म है ना नारायण। तो इसका अर्थ सिर्फ जो ऊपर में स्वर्ग में बैठे हुए देवता हैं वो ही पुष्ट होते हैं ऐसी बात नहीं है।
उन देवताओं का तो एक सीमित रूप है, वास्तव में उनका जो देवत्व है वो ब्रह्मत्व से ओतप्रोत है। जैसे बोलते नहीं कि भाई अन्न के दाने से मंत्र जाप नहीं गिनना चाहिए, नहीं तो इंद्र ले जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ के इंद्र को तो पता भी नहीं होगा कि तुम इतने भाई हजारों अरबों लोगों में कौन जो है जप कर रहा है, लेकिन पता किसको है? अंतर्यामी को पता है। यानी जो इंद्रत्व है वो उसमें कल्पित है, यानी उसके रूप में जो ब्रह्म तत्व है वही प्रकट है, तो वो तो सब जगह सब कुछ दिख रहा है, आप उससे क्या छुपा सकते हो? तो इसके लिए इन देवताओं को भगवान कृष्ण से, ब्रह्म तत्व से, परमात्मा से अभिन्न देखना चाहिए, तब आप ठीक से समझ पाओगे। क्योंकि यह सृष्टि चलाने का एक नियम है कि आप देवताओं को पुष्ट करो, देवता आपको पुष्ट करते हैं, आपको जो इच्छित मनोरथ है वो आपको प्राप्त होता है। वो असुरों को प्राप्त हो जाता है तो मनुष्यों को प्राप्त ना हो, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जबकि पूरी प्रकृति को पता है कि इसको मिलने से ये सबका नुकसान ही करेगा, अपना भी नुकसान करेगा, दूसरे का भी नुकसान करेगा, फिर भी उसको दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसने यज्ञार्थ कर्म किया है। जो तप है वो यज्ञ है। क्यों? क्योंकि उस समय सबसे पवित्र ऊर्जा आप अपने इष्ट को प्रदान कर रहे हो। क्योंकि तप में क्या करते हो आप? कुछ ना कुछ मंत्र होता है, कुछ ना कुछ ध्यान होता है, जिसके द्वारा उस तत्व में आप समाहित होते हो। जैसे ही समाहित होते हो तो जो आपका मन है वो उस ऊर्जा को इस प्रकृति में बिखेरता है, तो उससे आपकी रेंज में जो आने वाली चीज़ें हैं उनका हित होना चालू हो जाता है। कहीं कोई तप कर रहा हो, ठीक है, भले वो ज्ञानवान हो चाहे ज्ञानवान ना हो, वहाँ पे जाओ, प्रणाम करो, अपनी समस्या रखो, थोड़ी देर में समाधान हो जाएगा। वो ऊर्जा है ना। जैसे आग जलती है ना, हाँ तो गर्मी तो है ही, तुमको अपनी रोटी सेकनी है तो जाओ सेक लो। इसलिए तो संतों के दर्श के लिए लोग जाते हैं, क्योंकि वो जलती हुई अग्नि है ना। लेकिन संतों का दर्श करने का तरीका पता होना चाहिए कि वहाँ जाके करना क्या है। दिख गए, प्रणाम किया और फिर ही करने लग गए, हाँ तो बिखेर दिया तुमने। भाई आग के समीप जा करके अपना एक उद्देश्य होता है, या तो तुम उनसे दिया जला लो। दिया जलाना तो सबसे ऊंचा काम होता है, यानी अपने ज्ञान के अंदर जीवन ला लेना। जो ज्ञान का विचार आप यहाँ कर रहे हो वो अनुभव प्रदान नहीं कर रहा है, तो वही ज्ञान का विचार उनके समीप बैठ के करो, वो अनुभव में परिणत होने लग जाएगा। अगर आपका कोई संकल्प है, कोई इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही है, उनसे बोलने की ज़रूरत नहीं, उनकी आभा में बैठो, शांत हो और फिर विजुअलाइज करो कि ये मेरी इच्छा पूरी हो चुकी है, भविष्य में इस तारीख को मेरी इच्छा पूरी हो गई। बस तुम्हारा मन शांत हो जाएगा और वहाँ की संप्रेषण शक्ति का धक्का मिल जाएगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। जैसे बड़दादा बोलते हैं क्या, आशीर्वाद देते हैं क्या, पूरा होता है ना लोगों का, कैसे होता है, ठीक ऐसे ही वहाँ किया जाता है। लेकिन वहाँ लोग जा कर के सिर खपाते हैं, ये कर दो, ये कर दो, ये आशीर्वाद दे दो, ये आशीर्वाद दे दो। वास्तव में वो आशीर्वाद देते क्या है? वो आशीर्वाद स्वरूप है, उनसे लगातार आशीर्वाद बरस रहा है। तुमको लेते आ गया तो बिना मांगे मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ कहा गया है बिना मांगे ही इच्छित भोग प्रदान करते हैं। इस प्रकार देवताओं को दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको दिए बिना मतलब देवताओं को दिए बिना। अब ये देवताओं का मतलब सिर्फ ऊपर के लोगों के देवता से नहीं है, हर व्यक्ति के अंदर वही बैठा हुआ है। अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है ना तो आप ज्ञान बांटो, आपको बल प्राप्त करना है ना तो बल बांटो, दूसरों को बलवान बनाओ, आपको धन प्राप्त करना है ना तो दूसरों को धनवान बनाओ, सहयोग प्रदान करो कि भाई आप ऐसे करोगे तो आपको लाभ हो। तो देखोगे कि आप दूसरे के लिए रास्ता बनाओगे ना, दूसरे की आजीविका की मदद करोगे ना, तो तुम्हारी आजीविका सरल हो जाएगी। यही नियम है नारायण, जो दोगे सो मिलेगा, 1 का 10 मिलेगा। ऐसे ही एक अच्छे विचारक है, उन्होंने अपनी बुक में लिखा हुआ है कि जब मैं स्ट्रगल कर रहा था तो मैं फोटोग्राफी कर रहा था,
तो मैंने सोचा कि एक हेल्पर रख लिया जाए और मतलब झाड़ू पोछा करे। तो उन्होंने एक को रखा तो थोड़ा प्रोग्रेस होना चालू हुआ। फिर देख रहे हैं यार ज़्यादा प्रोग्रेस तो हो नहीं रही है, इसका 5,000 8,000 देना पड़ता है। बोले इतना तो मैं खुद ही कर लूँगा। तो जब उन्होंने उनको हटाया और खुद ही करने लग गए तो जितनी इनकम होती थी उतने पे जाकर रुक गए, उससे ज़्यादा बढ़ा ही नहीं। फिर उनको समझ में आया कि नहीं, अगर मैं किसी को आजीविका दूंगा तब मेरी आजीविका बढ़ेगी। तो उन्होंने फिर से उसको रखा और फिर देखा कि कुछ समय के बाद, शुरुआत में तो नहीं दिखाई देता है, शुरुआत में तो लगता है कि नहीं, लेकिन आप किसी के जीवन की उन्नति में या जीवन को सरल बनाने के लिए, आजीविका के लिए आप मदद करते हो ना, तो आपको मदद मिलती है। बाद में बहुत उन्नति हुई, बहुत पैसा कमाया। तो ये चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें ये श्लोक हमको बता रहा है। और जो हमको मिला है वह हमें अकेले नहीं भोगना चाहिए, देवताओं को अर्पित करके भोगना चाहिए। इसका एक रूप तो ये होता है कि जो भी आप खाओ अपने गुरु जी को भोग लगा के खाओ, ठीक है। तो एक अर्पित तो ये होता है भक्ति की दृष्टि से कि जो भी खाना है उससे भाव भी बढ़ता है, भाव का भी विकास होता है, कृतज्ञता भी बढ़ती है। और जो ज्ञानवान है, जो ज्ञान का अभ्यास करते हैं, वो तो कभी खाते ही नहीं, वो तो सिर्फ खिलाते ही है। तो वो तो पूरे का पूरा अर्पित कर दिए। और जो भक्त होता है वो 80% अर्पित कर देता है, 20% खाता है। और कर्म योगी कम से कम 50% रहे। ज्ञानवान तो बिल्कुल ही नहीं खाता। तो जो जितना अर्पित करोगे उतना तुम्हारा वो चीज बढ़ जाएगा। वही कर्म योगी है, वो भी तो समझे कि मैं नहीं खाता, मैं खिला रहा हूं। क्योंकि वैसे भी तो आप खाते ही नहीं। तो यह जो बात बताई जा रही है कि अगर उनको दिए बिना स्वयं भोजन करता है तो वह चोर है। जब आपको चोर बोल दिया गया, स्तेन बोल दिया गया, तो इसका क्या अर्थ है? जो चोरी करता है उसको क्या मिलता है? दंड मिलता है। जो वस्तु उसने चुराई है वो भी तो छीन ली ही जाएगी। इस जगत में तो कोई चुरा करके उसको भोग भी सकता है, सजा से बच भी सकता है। लेकिन जो ईश्वर की सरकार है उसमें जो चोरी करेगा बच जाएगा क्या? नहीं बच सकता नारायण। उससे वो वस्तु भी छीनी जाएगी और उसको दंड भी दिया जाएगा। तो आप ऐसा कार्य क्यों करते हो कि जहां बचने की बिल्कुल संभावना नहीं है वहां चोरी करने से कोई फायदा नहीं। यज्ञार्थ कर्म करो, सब कुछ मिल रहा है, चोरी करने से क्या होगा? तो चोरी करना क्या है कि जिसने दिया है उसको कृतज्ञता दिए बगैर, उसको ही अर्पित किए बगैर अगर हम भोगते हैं तो यह चोरी करना कहलाता है। बोले चोरी करने से तो क्या होता है? तो नारायण दंड के लिए भी तैयार हो जाओ। आज जो दरिद्रता का जीवन जी रहे, दीनता का जीवन जी रहे, क्यों जी रहे? क्योंकि उन्होंने यज्ञार्थ कर्म नहीं किया, देवताओं को पुष्ट नहीं किया, और जो थोड़ा बहुत उनके पास था वह देवताओं को अर्पित किए बगैर ही खाया। रंती देव का नाम सुना होगा। कितने 49 दिन तक कुछ खाना पीना नहीं मिला, उसके बाद भी मिला तो परीक्षा लेने के लिए आ गए, मांग मांग के सब खा गए। इंद्रदेव थे, चांडाल का रूप बनाया 4 कुत्ते लेके। तो रंती देव जो अपने थोड़ा बहुत 2 रोटी कितनी मिली थी उसके टुकड़े टुकड़े करके अपने परिवार के साथ खा रहे थे। तो थोड़ा थोड़ा टुकड़ा मिला था तो वह मांगने लग गया, तो उन्होंने अपने हिस्से का दे दिया। फिर उनकी पत्नी ने भी अपने हिस्से का दे दिया, पुत्र ने भी दे दिया, पुत्री ने भी दे दिया, और उसने खुद भी खाया, कुत्ते को भी खिलाया। फिर पानी पीने के लिए जा रहे थे तो बोले लगी, पानी भी पी लिया उसने उठाकर, सहर्ष प्रणाम किया। देखा कि अभी भी निष्ठा से हिल नहीं रहे, तो प्रकट हो गए इंद्रदेव, परीक्षा में सफल हो, ऊंची गति को प्राप्त हुए नारायण। किसी को यज्ञार्थ कर्म करते हैं।
तो ये बात हम लोगों को समझ में आ गई है कि अगर आपको संसार का भोग भी प्राप्त करना है तो भी आपको इस नियम का पालन करना ज़रूरी है। अगर आपको मनुष्यों को सहायता करने में परेशानी हो रही है तो कीड़े मकोड़ों की सहायता कर दो, गाय की सहायता कर दो। जैसे बोलते हैं कि घर की पहली रोटी गाय को दी जाती है और अंतिम रोटी कुत्ते को दी जाती है, तो उनको भी खिलाना। किसी किसी को नहीं शनिदेव लगे रहते हैं, बोले काले कुत्ते को जो है रोटी खिलाओ, वो भी घी लगा के खिलाओ। हाँ, खिलाते हैं नारायण। फिर कबूतर को दाना डालने के लिए कहा जाता है। बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारी ग्रह की बाधा दूर होती है। पक्षियों को दाना खिलाओ, मछलियों को आटे का गोली बना बना के डालते हैं, वो खिलाओ, गाय को चारा खिलाओ। एक जगह तो बता रहे थे कि गाय को चारा खिलाने से कितना कर्जा उतर जाता है, गाय को आलू खिलाने से। कितनी सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ इस बात का पोषक है कि बिना मांगे आपकी इच्छा पूरी हो जा रही है। तो ये बात आप समझ लोगे तो आपका जीवन सरल हो जाएगा। ये सिर्फ आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए नहीं है, क्योंकि अब जो बातें बता रहे हैं उसमें सारी चीज़ें आती जाएंगी। ये लोग सुखी नानक परलोक सुख। हो 13वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकुलविषय भुञ्जते ते त्वगं पापा ये पच्यन्ते आत्मकारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप ही खाते हैं। यानी यज्ञ के अंत में जो अन्न बचता है। वैसे भी हमारे यहाँ क्या कहा जाता है, गुरु और उच्छिष्ट भोजनम गुरुमूर्ते सदा ध्यानम। यानी गुरु जी भोजन कर लेते हैं तो जो बचता है उसका भोजन किया जाता है। तो गुरु जी का भोजन करना क्या है, यज्ञ पूरा हो गया तो यज्ञ में जो बचा, यज्ञ शिष्टा शिनः सन्तो, अगर वो आप खाते हो तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाता है। पाप ही तो दुख का कारण है। एक सरल चीज बता देते हैं, कठिन नहीं। जब आप भोजन करने के लिए बैठते हो ना तो आपके शरीर में जितने देवता निवास करते हैं, ठीक, कर्म इंद्रियों के, ज्ञान इंद्रियों के और अंतःकरण के, कितने हो गए? 5, 5, 10, 4, 14। क्षेत्रज्ञ को मिला लो, क्षेत्रज्ञ के जो देवता है अंतर्यामी, ब्रह्म समझ लो। तो जो आप खा रहे हो एक एक का नाम लेते जाओ और उनको खिलाते जाओ, फिर आपको कभी लगेगा ही नहीं कि मैंने भोजन किया है। शरीर में रहते हैं तो उनको खिलाया, वही तो है, तुम तो दृष्टा मात्र हो। फिर अंत में जो बचे तुम खा लो। इसी को क्या बोलते हैं, यज्ञ शिष्टा सिन्हा संतो। बापू जी भी करते थे ना बात। ये तो हम शरीर के देवताओं के लिए बोल रहे हो, तो जितनी फोटो लगी रहती थी, खा तो इधर रहे हैं, बोल रहे हैं हाँ ये काली माता आपके लिए खा रहा हूँ, ये कृष्ण की फोटो लगी है, शिव जी की लगी, गणेश जी की लगी, और फिर अंत में जो बचता है हम खा लेते हैं। तो देखो प्रकट हुए कि नहीं प्रकट, सारे पाप नष्ट हो गए, परमात्मा प्रकट हो गए। इसी को बोलते हैं यज्ञ शिष्टा सिन्हा संतो मुच्यन्ते सर्व खिल विषय। क्योंकि पाप क्या है, परमात्मा की स्मृति न आना चित्त में, इसी को पाप बोला जाता है। और जब केवल अपने ही स्वाद के लिए अपना ही पेट भरे ऐसा खाओगे तो परमात्मा की याद आएगी क्या? फिर तुम परमात्मा से विमुख हो जाओगे, अपने ही आत्मा से विमुख हो जाओगे। तो ना तुम्हारे पास शाश्वत जीवन होगा, ना शाश्वत ज्ञान होगा, ना सदा रहने वाली शांति होगी, ना सदा रहने वाला सुख होगा। तो उसी को तो पाप बोलते हैं। पाप मतलब क्या, दुख का जो कारण है उसी को पाप बोला जाता है। आपकी अवनति का जो कारण है उसी को पाप बोला जाता है। यानी आप सिर्फ अपने ही इंद्रियों के पोषण में लगोगे। आपको पोषण किसका करना है, इंद्रियों में रहने वाले देवताओं का पोषण करना है, इंद्रियों का पोषण नहीं करना है। क्योंकि इंद्रियां पशु धर्म है, आपको पशु बना देंगे अगर देवताओं का पोषण करो तो।
इंद्रियां आपको इंद्र से मिला देंगी। इंद्र समझते हो किसको बोलते हैं? दृष्टा को इंद्र कहा जाता है। इंद्र को जो ज्ञान चाहिए वो ज्ञान जिससे मिलता है उसको इंद्रिय कहा जाता है। जो स्वर्ग में निवास करते हैं वो इंद्रलक, दृष्टा को ही इंद्र कहा जाता है। इसके लिए हमें क्या करना है कि यज्ञ करना है, फिर भोजन करना है। तो यहाँ भोजन का अर्थ सिर्फ आहार, मतलब जो अन्न खाते हैं उससे ही नहीं, जो आप देखते हो, जो आप सूंघते हो, चखना तो आ ही गया, स्पर्श करते हो, ठीक है, उसको पहले ईश्वर अर्पित करो, फिर उसका ग्रहण करो। देखो मलिनता ग्रहण कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। करके देखना। कोई पाप कर्म करना हो उसको ईश्वर अर्पित करना, फिर करना, देखो कर पाते हो? दृष्टि बदल जाएगी तुम्हारी। नारा तुम्हारे हृदय में सद्वृत्ति का उदय होने लगे। किसी की निंदा करनी है, पहले बोलना हे ईश्वर मैं इसकी निंदा करने के लिए जा रहा हूँ, इसके रूप में तू ही है, अब करो निंदा। कर पाओगे? उनकी आकृति हट करके ईश्वर ही खड़ा हो जाएगा, मुस्कुराते रहेगा। हम तुम निंदा क्या करोगे? निंदा भी करोगे तो तुम्हारी निंदा रह ही नहीं पाएगी, थोड़ी देर में बदल जाएगी, तुम्हारा भाव ही बदल जाएगा। इसके लिए जो पांचों इंद्रियों के विषय हैं उनको ईश्वर अर्पित कर दीजिए, फिर उनका ग्रहण करिए, तो वो आप में पाप का कारण उत्पन्न नहीं करते, दुख का कारण पाप उत्पन्न नहीं करते, यानी आवरण नहीं करते। आपकी जो आत्मस्मृति है, आत्मचिंतन है, परमात्म चिंतन है, उसमें अवरोध उत्पन्न नहीं करते, यही इसका अर्थ होता है। और जब आप अर्पित किए बगैर ग्रहण करते हो तो पाप ही खाते हो। जैसे हमने दृश्य को देखे, इसको अर्पित करना है, कैसे करें? हाँ, तो जब आपकी आंख बंद है, ठीक है, फिर आपको क्या निश्चय करना चाहिए? मुझे जो कुछ भी दिखाई देता है, हे परमात्मा, मैं वह तुम्हें अर्पित करता हूँ। अब मुझे जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह तुम्हारी गोद में ही दिखाई दे रहा है, उनके रूप में तुम ही मुझे दिखाई दे रहे हो। इसी को बोलते हैं दृश्य को अर्पित करना। जैसे अब तुमको पता है कि सुगंध अर्पित होने वाली है, अब सुगंध आएगी, हे ईश्वर मैं तुमको सुगंध अर्पित कर रहा हूँ, अगरबत्ती जला रहे, धूप जला रहे, अर्पित किया, आ तो तुमको ही रहा है, लेकिन अब भाव बदल गया नारायण, भोग बुद्धि बदल गई, अर्पित बुद्धि आ गई। यही तो योग है। जो कुछ तुम्हारे पास है वो उसको दे डालो, इसी को तो योग कहा जाता है, देने का भाव। योग का सबसे सरल अर्थ यही होता है, जो कुछ तुम्हारे पास है वो ईश्वर को दे दो। कर्म दे दिया ईश्वर को तो कर्म योग हो गया, भाव दे दिया ईश्वर को तो भक्ति योग हो गया, विचार दे दिया ईश्वर को तो ज्ञान योग हो गया। दिया ही तो है तुमने, किया क्या है? इसीलिए तो ये श्लोक सार्थक है। अगर तुम देने के बदले लेने लग जाओ तो तुम्हारे पास पाप बचेगा, यानी आवरण बचेगा। भुंजते ते त्वघम पापा, वो फिर पाप ही खाता है, पाप ही देखते हैं, पाप ही चखते हैं, पाप ही सूंघते हैं, पाप ही स्पर्श करते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें तुम्हारी जो सर्वव्यापकता है उसको अवरुद्ध कर रही है। दृश्य अवरुद्ध कर दिया ना, लेकिन ईश्वर अर्पित कर दो तो अवरुद्ध नहीं करेगा, तुम्हारी दृष्टि सीमित नहीं रहेगी, असीम रहेगी। जो तुम्हारा एकदम प्रिय है, जिसके बगैर तुम रह ही नहीं सकते, उसको भी उठाओ और ईश्वर को अर्पित कर दो। जो तुम्हारा अत्यंत प्रिय हो घर में, परिवार में, उसको उठाओ और ईश्वर को अर्पित कर दो। देखो तुम्हारा जो प्रेम है वो भक्ति नहीं बन जाए तो बताना।
कहने मात्र नहीं, वास्तव में अर्पित करना है। अरे भगवान के वचन है नारायण, मुच्यन्ते सर्व किल्विषयी। जितने किल्विष हैं, जितने पाप हैं, जितने आवरण हैं, जितने दुख के कारण हैं, सब पच्यन्ते, नष्ट हो जाते, पक जाता। पच्यन्ते नहीं, पक जाता। जैसे हीरा जो है अगर ऐसे खा लिया जाए तो मृत्यु का कारण होता, लेकिन पका दिया जाए तो भस्म बन जाता। हीरा भस्म कितनी ताकत देने वाला होता। ऐसे ही पच्यन्ते सर्व किल्विष, जितने पाप है ना वो भस्म बन जाता है। जो पहले मृत्यु का कारण हो सकते थे अब पुष्टि का कारण हो जाता। हर चीज काम आ जाती। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवः, यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः, कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्भवं, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। बहुत बढ़िया श्लोक है। यह परंपरा सबको पता होनी चाहिए। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होता है। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, यानी जो पानी बरसता है उससे अन्न की उत्पत्ति होती है, और वृष्टि यज्ञ से होती है। और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। देखो, यज्ञ को सिर्फ हवन से जोड़ा नहीं गया, विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। और जो विहित कर्म हैं उनको वेद से उत्पन्न जानो, वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जानो। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा ही सदा यज्ञ में प्रतिष्ठित है। घूम फिर के परमात्मा को कहाँ ला के रख दिया इन्होंने? यज्ञ में रख दिया। क्यों? क्योंकि कर्तव्य कर्म के निर्वाह को ही तो ये यज्ञ कहते हैं, और इनका उद्देश्य क्या है? कर्मयोगी बनाना। तो देखो, कर्म करने से आपको सब कुछ प्राप्त हो जाए। परंपरा समझ में आ गई ना? जितने भी प्राणी हैं उनको जीवित रहने के लिए अन्न तो चाहिए। तो शरीर किससे बना है? बोले अन्न से बना है। तो जो अन्न है वो पानी बरसेगा तभी तो मिलेगा। और पानी कौन बरसाता है? देवता। वृष्टि जो है देवता करते हैं ना। यहाँ पे वृष्टि का अर्थ सिर्फ पानी के बरसने से नहीं होता। पृथ्वी में जो परिवर्तन है, जैसे पत्ते गिरते हैं तो फिर सड़ गल के मिट्टी में नई उर्वरा शक्ति पैदा करते हैं ना। तो जो पृथ्वी में नवीनता है, जल में नवीनता नहीं, जल बरसता है तो आता है, यह अभी जल की वृष्टि है। ऐसे ही तेज की वृष्टि होती है। सूरज नहीं निकले तो, चांद नहीं निकले तो औषधियाँ पुष्ट होंगी। तो वृष्टि के अंदर सूरज से जो किरणें बरसती वो भी, चांद से जो किरणें बरसती हैं वो भी, ग्रह नक्षत्रों से भी कुछ न कुछ आपको प्राप्त होता है। हवा से भी प्राप्त हो रहा है। हवा नहीं हो तो पानी बरसेगा? बादलों को कौन लेके आएगा? तो इन सब के अपने अपने देवता हैं ना नारायण। जब आपने उनको प्रसन्न किया तब उन्होंने वृष्टि की। जब आपने जब यथावत वृष्टि होती है तब अन्न उपजता है, यथेष्ट पुष्टिदायी अन्न उपजता है। जैसे अभी का जो अन्न है वो तो यज्ञ की अपेक्षा जो है कीटनाशक दवाइयाँ ये वो करके आप उपजा लेते हो, तो उनमें वो पुष्टि करने की क्षमता ही नहीं। कितने प्रकार के रोग उत्पन्न हो रहे हैं। दिखने में तो अन्न है आपके पास, लेकिन उसमें उतनी पुष्टिदायी क्षमता नहीं रह गई है। हालांकि अभी भी यज्ञ यज्ञार्थ कर्म कहीं ना कहीं होते ही रहते हैं, नहीं तो ऐसा काल पड़े कि तुम पानी को तरस जाओ। क्योंकि यह धरती कभी भी संत महापुरुषों से रहित नहीं होती, नहीं तो पृथ्वी रह ही नहीं सकती, रहने के योग्य नहीं बचेगी। आदमी आदमी को मार के खा जाएगा। कबीर कलयुग आ गया, झर झर पड़े अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। तो अब ये जो देवता आपको पुष्ट करते हैं, उनकी पुष्टि में क्या कारण है? बोले
यज्ञ कारण है, यानी जो आपके निर्दिष्ट कर्म है, कर्तव्य कर्म है, लोकोपकारक कर्म है, वही कारण है। और बोले वो कर्मों का ज्ञान किससे प्राप्त होता है, तो बोले वेदों से प्राप्त होता है। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, यहाँ वेद को ब्रह्म कहा गया है, क्योंकि ज्ञान जो होता है, वेद यानी ज्ञान, ज्ञान ब्रह्म का ही रूप होता है। तो वेदों के द्वारा ही तुमको पता चला है कि भाई समस्त प्राणियों के हित में रत रहना चाहिए, और हवन की विधि भी तुमको वेदों से ही पता चली है। तो जो यज्ञ का मूल है वो वेद है। और वेद किससे प्रकट होते हैं, मूल ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी किससे प्रकट होते हैं, विष्णु जी से। उन्हीं विष्णु जी को यहाँ पे क्या कहा जाता है, पर ब्रह्म परमात्मा या ब्रह्म अक्षर समुद्भवम। ठीक है, तो वेद जो है उसी परम तत्व से उपस्थित हैं। तो सबसे पहले वेद हैं, फिर सबसे पहले परमात्मा है, फिर उनसे जो ज्ञान उपजा वो वेद है, उनसे यज्ञ की प्राप्ति हुई, यज्ञ से वृष्टि की प्राप्ति हुई, वृष्टि से अन्न की प्राप्ति हुई, अन्न से शरीर की प्राप्ति होती है। अगर आप एक एक कदम पीछे हटते जाओगे तो आप ब्रह्म में पहुंच जाओगे। इसके लिए क्या कहते हैं, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। तो यह जो ब्रह्म परमात्मा है, नित्य किसमें निवास करता है, यज्ञ में निवास करता है। यानी यज्ञ करोगे तो आपको ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। यज्ञ का अर्थ समझ लिया ना, कर्म इंद्रियों को सही जगह पर लगाना, मन को सही जगह पर लगाना, बुद्धि को सही जगह पर लगाना, और अभिमान बिल्कुल ना करना, इसी को यज्ञ कहते हैं। मनमानी कार्य करने की छूट नहीं दी गई नारायण, बिल्कुल समझ लीजिए। यज्ञ में इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करो हम उसको ईश्वर अर्पित कर देंगे, नहीं होगा। इसके लिए वेद की बात कही गई है कि वेद जो कहते हैं सो यज्ञ है। मनमानी करो फिर बोलो हम ईश्वर अर्पित कर देंगे, तो नहीं हो सकता नारायण। इसलिए भगवान किस में निवास करते हैं, यज्ञ में निवास करते हैं। एक कथा सुनने में आती है, अच्छी भी लगी मुझे, जैनों में ज़्यादा प्रचलित है। वो लोग बताते हैं कि एक सेठ थे, उन्होंने अपने नौकर को बोला तू तो दर्शन करने के लिए जा रहा है, ये ले 100 रुपये मेरे और चढ़ा देना भगवान को। तो लिया 100 रुपया, लेकिन रास्ते में जा रहा था तो देखा कि साधु वगैरह बैठे हैं, उनका चेहरा काफ़ी मुरझाया है, कई दिनों से खाए पिया नहीं। तो बोले कोई बात नहीं, 100 रुपया तो है ही अपने पास। खिलाया पिलाया, बिल बना 98 रुपये का। 98 रुपये उसने वहाँ खर्च कर दिए, बचा 2 रुपया, गया मंदिर, वहाँ भगवान के सामने 2 रुपया उसने चढ़ाते। उसी दिन भगवान जो है प्रसन्न हो गए, और सपना आया सेठ को, बोले तेरे चढ़ाए हुए 98 रुपये मेरे को मिल गए। जब नौकर आया वापस तो नौकर ने बोला आपके पैसे चढ़ा दिए मैंने। बोले चढ़ा तो दिए, लेकिन 98 रुपये ही चढ़ाए, बाकी 2 रुपया कहाँ गया। तो बोले आपको कैसे पता चला। तो उन्होंने बताया कि भाई हमको तो सपना आया है कि 98 रुपये तूने चढ़ाए हैं, बाकी 2 रुपये तूने कहाँ खर्च किए। तो उसने बताया कि भाई 98 रुपये तो मैंने संतों को खिलाने में खर्च किया, 2 रुपये तो हमने भगवान को चढ़ाया। हाँ, तो जो चढ़ाया वो किसने लिया उसकी गिनती नहीं है। जहाँ सही पात्र को मिला वो ईश्वर को प्राप्त हो गया। इसको यज्ञार्थ कर्म कहते हैं, और यह कर्म योग कहा जाता है। ईश्वर प्रसन्न हो गया ना, यज्ञे तिष्ठति। जो ब्रह्म है वो यज्ञ में निवास करता है, यानी कर्म के द्वारा आप ईश्वर को प्रसन्न कर सकते हो, उससे एक हो सकते हो, लेकिन उसकी बात मानो तो। आपकी समाधि नहीं लगती तो भी चलेगा, समाधि नहीं लगती तो भी चलेगा। करना क्या है, कर्म का अभिमान त्याग देना है और
यज्ञार्थ कर्म करना है। विश्राम आपको अपने आप मिलेगा। क्यों? जब आप अपने लिए कर्म ही नहीं करोगे, इसका मतलब क्या होता है? आप में कोई इच्छा ही नहीं है, और जहाँ इच्छा नहीं होती वहाँ विश्राम स्वाभाविक होता है। नींद तो आएगी ना, इच्छा नहीं है तो वही समाधि बन जाएगा। वो तो नींद को भी तो अपना नहीं मानता, नींद भी तो ईश्वर को अर्पित कर देता है। अरे नारायण, उसकी थोड़े समय के बाद आप उसको कर्मयोगी कह ही नहीं सकते हो, वो तो ज्ञान योगी हो जाएगा। अपने आप ज्ञान प्रकट हो जाएगा नारायण। लिखवा के ले लो, मुझसे नहीं, भगवान कृष्ण से। उन्हीं ने तो कहा है, एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तति यः अघायो इंद्रियारामो मोहम पार्थ सजीवति। भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, जो पुरुष इस श्लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, यह सृष्टि का चक्र है। अब जो इसके अनुकूल ना बरते, यानी वेदों को ना मानने, वेदों से यज्ञ कैसे करना चाहिए यह ज्ञान ना प्राप्त करे, और फिर यज्ञ ना करे, तो फिर वृष्टि नहीं होगी। वृष्टि नहीं होगी तो अन्न नहीं मिलेगा, अन्न नहीं मिलेगा तो जीवन नहीं रहेगा। अभी लोगों का जीवन जीवन थोड़ी ना है, जीवन है ही कहाँ। वो तो हर पल मर रहा है। ना कोई खुशी है, ना कोई उत्साह है, ना कोई ज्ञान है, ना कोई धैर्य है, ना कोई ईश्वर का प्रेम है। जीवित क्यों रह रहे हो नारायण? हमेशा अभाव में ही जीते हैं। नहीं, नहीं, किसी से पूछो क्या डिजायर है, बोले ये पाना है, मतलब अभाव है ना। पहले एक समय था, बोले अभी है हमारे पास सब कुछ है, भले कुछ देर में नष्ट हो जाए, लेकिन कुछ काल के लिए उनको लगता था कि हमारे पास सब कुछ है। लेकिन अभी ऐसा नहीं है नारायण, कोई नहीं बोलेगा मेरे पास सब कुछ। क्यों? इच्छाएं बढ़ गई, धैर्य खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि यह जो सृष्टि चक्र की जो परंपरा है उसका उनको बोध नहीं है। बोध होने पर भी उसके अनुकूल वो बरतते नहीं है। जब उसके अनुकूल बरतोगे नहीं, यानी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करोगे, तो तुम परमात्मा में तुमको आराम तो मिलेगा नहीं। तुम आराम मानोगे कहाँ? ईश्वर ने एक बढ़िया वर्ड बनाया है, इंद्रिय रामो, इंद्रियारामो, यानी इंद्रिय में आराम पाने वाला। आज तक आपने आत्मराम तो सुना होगा, लेकिन यहाँ इंद्रियाराम पहली बार सुनने में आ रहा कि जो इंद्रियाराम है, बोले उनका जो जीवन है सो पाप युक्त जीवन है। अघ आयु, जैसे 100 वर्ष की आयु मिलती थी पहले, ठीक है, अब वो आयु किस लिए मिल रही है? ईश्वर का भजन करने के लिए, ईश्वर से एक होने के लिए, शाश्वत तत्व से एकता का अनुभव करने के लिए, यानी पुण्य में आयु प्राप्त होती थी। लेकिन जो इंद्रियों में ही आराम करना चाहता है उसकी आयु पुण्यमयी नहीं है, पापमयी हो गई, अघ आयु हो गई। अघ आयु मतलब समझते हो? अघ का मतलब जो जिसका पेट कभी ना भरे उसी को अघ बोलता है। अघ, जो कभी तृप्त ना हो। तो यह जो पाप है ना, ये जो इंद्रियां है ना, इंद्रियों के जो कुएं हैं वो कभी भरते नहीं। ये जो नेत्र का कुआं कभी भरता है? कितना ही सुंदर प्राणी दिख जाए तो क्या तुम उसके बाद ये नहीं चाहोगे कि ये मेरे को सदा दिखते रहे या इससे भी सुंदर दिखे? तुम्हारी इच्छा बनी रहेगी नारायण, खत्म नहीं होगी। जीव को इतने पदार्थ चखाए, क्या तृप्ति हो गई उसको? अघ है वो, कभी तृप्त ही नहीं होती है। ऐसे शिष्ण इंद्रिय कभी तृप्त नहीं होती, स्पर्श इंद्रिय कभी तृप्त नहीं होती। क्यों? अघ है ये, और इनका जो जीवन है वही अघायु कहा जाता है। अगर आप इनसे जुड़ करके इन्हीं में ही आराम करना चाहते हो तो क्या होगा? मोघम पार्थ स जीवति, उसका जो जीवन है सो मोघ यानी निष्फल हो जाएगा। मोघ का अर्थ वास्तव में होता है निश्चित ही निष्फल हो जाएगा। अमोघ यानी निश्चित ही सफल, और मोघ यानी निश्चित ही निष्फल हो जाए।
क्योंकि वह इंद्रियों के भोगों में रमण करने वाला है, पाप आयु पुरुष व्यर्थ ही जीवित रहता है। यानी उसके जीवित रहने से सुख तो उसे प्राप्त हो नहीं रहा है, लेकिन वह नरकों का सामान अवश्य ही इकट्ठा कर रहा है। अभी तक तो बातें बताई जा रही हैं कि यज्ञार्थ कर्म करना चाहिए, यानी कर्म योग में जो स्थित होना चाहते हैं उन्हें कर्तव्य कर्म तो करना ही पड़ता है, लेकिन जो उसमें स्थिर हो चुके हैं उनके लिए कोई नियम है? कोई नियम नहीं। आगे के 2 श्लोक में यही बात बताई जाएगी कि जिस कर्तव्य कर्म को करने की बात कही जा रही है वो नियम सब पे लागू नहीं होता। किस पे लागू नहीं होता उनकी बात बताई जा रही। यस्तु आत्म रतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्नेव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त है, आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं है कि वेदों ने जिस यज्ञार्थ कर्म की बात कही है वो चाहे तो करे चाहे तो ना करे। उल्टा करने की बात नहीं आ रही है, ना करने की बात आ रही है। क्यों? क्योंकि उसका जो कार्य है सो पूर्ण हो चुका। क्योंकि कर्मयोग साधन है नारायण, साध्य नहीं है। क्या है? साधन है, सड़क है, मंजिल नहीं। तो यह सदा करते ही रहना पड़ेगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। जिस दिन तुम मंजिल पे पहुंच जाओगे उस दिन तुम स्वतंत्र हो जाओगे। ठीक है? तो स्वतंत्र होने की पहचान क्या है? आत्मरतिरेव यस्तु आत्मरतिरेव, आत्मरति की प्राप्ति हो जाए, फिर आत्मतृप्ति की प्राप्ति हो जाए, फिर आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट हो जाए। 3 वर्ड आ रहे हैं, आत्मरति, आत्मतृप्ति, आत्मसंतुष्टि। जब ये तीनों चीजें प्राप्त हो गई तो तस्य कार्यम न विद्यते, फिर उसको कोई कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता नहीं रहती है। और प्रश्न ये आता है, आत्मरति की प्राप्ति होते कैसे है? जब सब कुछ तुम परमात्मा को अर्पित कर दोगे तो आत्मरति की प्राप्ति अपने आप ही हो जाएगी। सब कुछ उठाया और परमात्मा को देते गए तो परमात्मा ने सब कुछ ले लिया ना, तो बचा कौन अंत में? तुम बचे और परमात्मा बचे। उसी परमात्मा तो तुम्हारा आत्मा है। तुम्हारे और परमात्मा के बीच में कोई नहीं है, तो परमात्मा में तुमको विश्राम मिल जाएगा ना नारायण। उसी को तो आत्मरति बोलते हैं। रति में रत शब्द लगा हुआ है। रत मतलब समझते हो? जो तुम्हारी वृत्ति पे अनन्य रूप से आरूढ़ हो जाए, वही रति को प्राप्त होता है, प्रेम को प्राप्त होता है। यानी जब ईश्वर का अनन्य चिंतन हो, ईश्वर का अनन्य निश्चय हो, ईश्वर का अनन्य प्रेम हो, तो वही अनन्य प्रेम रति में परिणत हो जाता है, रति तृप्ति में परिणत हो जाती है, तृप्ति संतुष्टि में परिणत हो जाती है। आज एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया, आप ये बताइए कि जप में और ध्यान में श्रेष्ठ कौन है? ये मत बोलिएगा कि दोनों अपनी अपनी जगह सही है। बोले आपको अगर निर्णय करना ही पड़े, इनको आगे पीछे मत करिए, एक ही तराजू में रखिए और एक ही समय तौलिए। ये बताइए, घुमाइएगा फिराइएगा नहीं कि वजन किसका ज़्यादा है। हमने भी हिम्मत किया। उन्होंने ठीक है, अगर तुम मानते नहीं हो तो हम कहते हैं कि जप का पलड़ा ध्यान से भारी है। बोले प्रमाण? तो हमने कहा कि जप जो है वो वासना क्षय करता है और ध्यान जो है वो विक्षेप की निवृत्ति करता है। पानी को अगर मैंने साफ कर दिया और पानी हिल भी रहा है तो भी पता तो चली जाएगा कि नीचे सिक्का पड़ा है, सच्चाई है। लेकिन अगर पानी गंदा है तो भले ही स्थिर हो, पता बिल्कुल नहीं चलेगा कि नीचे सिक्का पड़ा है। इसलिए वासना को चित्त से धोना पहला कार्य होता है। इसके लिए जप भारी है ध्यान पे।
और वैसे तो आप जप करोगे तो बिना ध्यान दिए जप हो सकता है क्या? ठीक से आप जप करोगे तो ध्यान घटित तो होगा ही होगा, वो ध्यान को अपने भीतर लेके आएगा ही आएगा। इसके लिए ध्यान जो है, ध्यान से मेरी दृष्टि में अगर आप जिद ही करते हो तो जप का परिणाम मेरी दृष्टि में भारी है, क्योंकि जप से ही ध्यान घटित होता है। तो वही ध्यान की बात यहाँ पे बताई जा रही है। और एक बात हमने और बताई है कि अगर आप इसको ठीक से समझोगे, अगर आप जप को अनन्य बना दो, यानी उठते बैठते चलते फिरते तुम्हारा जप चलते ही रहे, तब तुमको आत्मरति की प्राप्ति हो जाएगा। या आप ध्यान को हर समय बना दो, यानी जब आप पद्मासन में बैठ के समाधि सोते हो, ध्यान तो ध्यान है, लेकिन चलते फिरते भी तुम्हारा ध्यान टूटे नहीं, बना रहे। वह साधन जो अनन्य हो गया वह तुमको परमात्मा से मिला दे। वहाँ तराजू की जरूरत ही नहीं, जप भी मिला देगा और ध्यान भी मिला देगा। जो बोले कि मैं केवल ध्यान ही करूँगा, जप नहीं करूँगा, क्या मुझे परमात्मा मिल जाएगा? मिल जाएगा, लेकिन आपको ध्यान को अनन्य बनाना पड़ेगा। आँख खुल भी गई तो भी जो अबदल तत्व है तो उस पर तुम्हारा ध्यान लगा रहा है। जब सारी इंद्रियां बंद थी तो 100% लगा था, अभी 60% लगाओ, 70% लगाओ, लेकिन 0 मत होने दो उसको, फिर कंटिन्यू बन जाएगी, एक धारा बन जाएगी। उसी कंटिन्यूटी की प्राप्ति के लिए तो जब है, ध्यान है, विज्ञान का विचार है। उसी जो कंटिन्यू चीज है उसी को तो ब्रह्म बोलता है। एक रस चीज, कंटिन्यू नहीं, एक रस। इसके लिए जिनको आत्मरति की प्राप्ति हो जाती है या आत्म प्रेम की प्राप्ति हो जाती है तो अपने आप में ही तृप्त रहने लगते हैं। अपने आप में तृप्त क्यों ना रहे? क्योंकि सब कुछ उसके भीतर ही है, तो सारी सुंदरता उसके भीतर, सारा प्रेम उसके भीतर, सारा ज्ञान उसके भीतर, तृप्त ही रहेगा ना, आत्मा ही तृप्त रहेगा ना नारायण, अपने आप में ही संतुष्ट रहता है। उसके लिए कर्म का कोई विधान नहीं है। नैव तस्य कृतेनर्थो न कृतेन हि कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। उस महापुरुष का इस विश्व में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और ना तो ना कर्म करने से ही कोई प्रयोजन रहता है। संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। जो आत्मा में तृप्त हो गया नारायण, वो कर्म करना क्यों चाहेगा और कर्म को छोड़ना भी क्यों चाहेगा? यानी वो चाहे तो कर्म करे और चाहे तो कर्म ना करे। यज्ञ बोलता है प्राणियों पे दया करो, भूखे को भोजन दो, चाहे तो भोजन ना दे तो भी उसको कुछ हानि नहीं होती नारायण। जो क्रम बनाया गया है, जिसका सबके लिए विधान किया गया है, उस क्रम का वह उल्लंघन भी करता है तो भी उसको पाप नहीं लगता, क्योंकि वो पाप और पुण्य की सीमा से परे जा चुका है। पाप और पुण्य कब तक लगते हैं? जब तक देहाभिमान है। देहाभिमान ही नहीं है तो तुम्हारे कर्म सहज कर्म हो जाते हैं, क्योंकि तुम वासना प्रेरित कर्म कर ही नहीं रहे, इसलिए तो बोल रहे हैं। ना तस्य कृतेन अर्थो, ना उसका अर्थ कुछ करने में होता है ना ना करने में होता है। और उस समस्त प्राणियों में जो स्वार्थ है, क्या वर्ड लिखा हुआ है? अप आश्रय, वि अप आश्रय, इसी को बोलते हैं व्यपाश्रय। एक आश्रय होता है जो आपको उन्नत करता है, एक आश्रय होता है जो आपको नीचे गिराता। अप माने नीचे, अप आश्रय है नहीं, ऐसी चीज का आश्रय किया जो आपको नीचे की ओर लेकर के जाएगा। वो क्या है? समस्त प्राणियों से अपने ही ऐन्द्रिक स्वार्थ की पूर्ति करना, इसी को अपाश्रय कहते हैं। तो विभिन्न प्रकार से करना, इसलिए वो क्या कह दिया है? व्यपाश्रय कर दिया है। बहुत बढ़िया वर्ड।
अप आश्रय, व्यपाश्रय। जब आप व्यपाश्रय से युक्त हो जाओगे तब नारायण आत्मा से अंतःकरण में आ जाओगे, अंतःकरण से इंद्रियों में आ जाओगे, इंद्रियों से आके विषयों में गिर जाओगे, विषयों के गुलाम बन जाओ। तो ऐसा उन महापुरुषों में होता नहीं है नारायण। तो ये जो 2 श्लोक हैं इनमें भगवान ने बताया है कि जिस कर्म की बात मैं कर रहा हूँ, जो सबको करने के लिए योग्य है, वो अगर आत्मतृप्त महापुरुष हैं तो वो अगर वह कार्य नहीं भी करते हैं तो उनको कोई भी बंधन में नहीं डाल सकता। उनके लिए ना कर्म करने का विधान है और ना कर्म ना करने का ही विधान है। यह मुक्तता तो दे दी गई, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे क्या बताएंगे पता है? मैं भी कर्तव्य कर्म करता हूँ। यानी इनको छूट तो दे दी पूरी, लेकिन फिर बोलते हैं आपको छूट तो दे दी, लेकिन आप मेरी बात मान लो कि जैसे मैं अपने कर्तव्य कर्म करता हूँ वैसे आप भी कर्तव्य कर्म करते रहिए, क्योंकि जो श्रेष्ठ पुरुष हैं वो अपने कर्तव्य नहीं पालेंगे तो उनको देख करके दूसरे सीखेंगे कैसे। इसके लिए जो महापुरुष हो रहे हैं ना, उनका जीवन में ये जो कर्तव्य निष्ठा है यह ज़्यादा ही दिखाई देती है। मैंने पढ़ा तो मेरा हृदय भर गया कि ईश्वर मुक्ति भी दे रहे लेकिन साथ में सबका ख्याल भी रख रहे। सच में ईश्वर की वाणी अगर हो सकती है तो ऐसे ही हो सकती है, क्योंकि अष्टावक्र गीता आप पढ़ो तो वो अपने शिष्य को मुक्त बना रहे। उनको जगत से कोई लेना देना ही नहीं है, भाई तू तेल पीने जा, परंपरा चलेगी कि नहीं चलेगी हमको कोई मतलब नहीं है, हमारे पास ब्रह्मनिष्ठा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ ईश्वर क्या करे, भाई ब्रह्मनिष्ठा तो आपको प्राप्त हो रही है, आप कर्म नहीं करोगे तो भी चलेगा, उल्टा करोगे तो भी चलेगा, लेकिन आप करो मत। आप ऐसे कर्तव्य कर्म करो कि जिसको सुन करके देख करके लोग आदर्श माने, क्योंकि ऐसा ही उदाहरण मैं प्रस्तुत करता हूँ। तस्माद् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो हि अचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अब अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे। 2 श्लोकों में जिनको छूट देनी थी उनको दे दिया, अब जिसको कर्म की तरफ प्रेरित करना है उसकी बात बता रहे हैं। अर्जुन को क्या बता रहे हैं कि भैया आसक्ति से रहित हो जाओ, यानी अपने अंतःकरण से अहमता और ममता निकाल दे और फिर कर्तव्य कर्म को करता रहे, क्योंकि तू अभी आत्मतृप्त तो है ही नहीं, आत्मरति की प्राप्ति तुझे है नहीं, तू तो करता रहे भाई। नहीं क्या पता अर्जुन बोले लग तो रहा है आत्मतृप्ति हो रही है, अब तो मुझे लड़ाई झगड़े से कोई प्रयोजन नहीं है, अब भगवान ने तो कह दिया है। तो भगवान समझ गए ऐसी कुछ बात उठ रही है अर्जुन के हृदय में, तो बोले इसको सावधान कर देना चाहिए कि आसक्ति रहित हो जाओ और अपने कर्तव्य कर्म को कर, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। आसक्ति रहित होकर के कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ जो एक ही श्लोक पढ़े और इसी के अनुसार अर्थ लगावे तो पूरा अर्थ कभी निकलेगा नहीं। कि कोई बोले मेरे पास तो आसक्ति नहीं, मैं कर्तव्य कर्म कर रहा हूँ, मुझे परमात्मा मिल जाएगा, तो कब मिल जाएगा? अरे नहीं मिलेगा नारायण। क्यों? तुम्हारी मानी हुई अनासक्ति है। जब तक तुम्हें स्वरूप का बोध नहीं है कि मैं कौन हूँ, यह क्या है, इसके साथ मेरा संबंध क्या है, तब तक तुम अनासक्त हो ही नहीं सकते। तुमको क्या लगता है कि भाई ये लोग जो है आ रहे हैं, मैं अपनी गाड़ी ले जाऊं, इनको बिठाऊं और वहाँ ले जाके उतार दूं, मैं इनसे कुछ नहीं चाहता। तो बोले तो मैं अनासक्त होकर के कर्म कर रहा हूँ। ध्यान से देखो क्या कुछ नहीं चाह रहा है, वो चाह रहा है नारायण। ध्यान से देखो,
जिसका अंतःकरण में ममता है वो चाहे बगैर रह ही नहीं सकता। बोले हम तो सेवा करें, हम तो कुछ नहीं चाहते। टटोल के देखो अपना अंतःकरण, कुछ नहीं चाहते। परमात्मा चाहते हो, परमात्मा मिल जाए। हम तो चाहना है कि नहीं है, काहे क्या ना सकते हो गए तुम। बोले परमात्मा की चाहना पे नहीं गिनी जाती है। ये तो तुम कह रहे हो ना, लेकिन चाहना तो है, इच्छा तो है। बोले परमात्मा मिलता कब है? जब परमात्मा को पाने की इच्छा भी विलीन हो जाती है। इसलिए अनासक्त हो कौन हो सकता है? अरे जिसको पता होवे। क्या पता हो? जो भगवान ने बताया कि अंतःकरण से मेरा संबंध नहीं है, मेरा परमात्मा से संबंध है। अंतःकरण से मेरा कोई प्रयोजन ही नहीं है। अंतःकरण प्रकृति का है, प्रकृति के वश में है, और यह कर्म करने के लिए बाध्य है। जब ये कर्म करने के लिए बाध्य है तो मैं यज्ञार्थ कर्म क्यों ना करूं? यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, मतलब परमात्मा की समझ दृढ़ हो जाती है। समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि कोई आसक्ति और रहित होकर एक कर्म करता रहे और उसको बैकुंठ मिल जाए। कभी बैकुंठ नहीं मिलेगा, क्योंकि बैकुंठ कौन? बैकुंठ की भावना को दृढ़ करे, वैसा मंत्र मिले, वैसी भावना दृढ़ करे, उसको बैकुंठ मिलता है। सबको बैकुंठ नहीं मिलता है। जैसे अभी कोई राम राम का जप करता हो, बोले कि क्या मुझे साकेत लोक मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। उसके लिए आपके गुरु जी से राम जी का मंत्र मिलना चाहिए, तद अनुरूप जप करना चाहिए। उसका जो विधान है उसका पालन करोगे तब उनके लोक की प्राप्ति होती है। मुक्त तो हो सकते हो तुम राम राम जप के, लेकिन लोक की प्राप्ति के नियम अलग होते हैं। लोक की प्राप्ति का नियम अलग होता है। भगवान नाम जप मुक्ति प्रदान करता है, विश्रांति प्रदान करता है, लेकिन उनके लोक की प्राप्ति नहीं कराता। चलिए आज यहीं पर विश्राम लेता है। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्री सद्गुरुवे समर्पयामि। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की